अगर हम 5000 यूनिट्स का ऑर्डर एट अ टाइम दें तो हमारी एनुअल कॉस्ट अंडर दीज टू हेडिंग्स, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग, हमारी एनुअल कॉस्ट अंडर दीज टू हेडिंग्स मिनिमाइज हो जाती है। हमें यहां पे ख्याल रखना है, हमने किसी एक कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं करना। अगर हम सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात करें तो ऑर्डर साइज जितना बड़ा होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी। अगर हम होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात करें तो ऑर्डर साइज जितना छोटा होगा होल्डिंग कॉस्ट उतनी कम होगी। लेकिन हमें किसी एक कॉस्ट को कम नहीं करना, हमने तो अपनी कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है। तो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट को कम करना है। तो ओवरऑल कॉस्ट कम कहां हो रही है? 14,400, 5000 के ऑर्डर साइज पे। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट बाय डेफिनेशन क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? होल्डिंग कॉस्ट बाय डेफिनेशन क्या है? और एनुअल बेसिस पे होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? जी, एनी क्वेश्चन? और बिहेवियर भी हमने देख लिया, जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ाते हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाती है, क्योंकि ऑर्डर साइज बढ़ाने से आपको सालाना ऑर्डर कम देने पड़ेंगे अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी बाय करने के लिए। लेकिन ऑर्डर साइज बढ़ाने से ऑर्डर साइज बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री बढ़ जाती है। एवरेज इन्वेंट्री बढ़ने से आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। होल्डिंग कॉस्ट को कम करने के लिए ऑर्डर साइज जितना कम हो उतना अच्छा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए ऑर्डर साइज जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। लेकिन हमें किसी एक कॉस्ट को कम नहीं करना, हमें तो टोटल को कम करना है। और इन दो कॉस्ट के टोटल को कम करना हो तो 5000 का ऑर्डर साइज है, और इस ऑर्डर साइज को हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एब्रीवेटेड एज EOQ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्या मुराद है? ऐसा ऑर्डर साइज जिस पे एनुअल बेसिस पे इन दो कॉस्ट का सम मिनिमाइज हो जाए। ऐसा ऑर्डर साइज जिस पे एनुअल बेसिस पे ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट का सम मिनिमाइज हो, वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। हम ये जो बिहेवियर अभी आपने देखा, हम इसको ग्राफ से भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का बिहेवियर है और ये होल्डिंग कॉस्ट का बिहेवियर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का बिहेवियर क्या है? जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है। और होल्डिंग कॉस्ट का बिहेवियर कैसे है? जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। When your order size is 0, you are not buying anything, your ordering cost or holding cost is 0। जैसे जैसे आपका ऑर्डर साइज बढ़ेगा आपकी एवरेज इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। 1000 का ऑर्डर साइज है तो एवरेज इन्वेंट्री इज 1000/2। 2000 का ऑर्डर साइज एवरेज इन्वेंट्री इज 2000/2। 3000 का ऑर्डर साइज इट इज 3000/2। जैसे जैसे आपका ऑर्डर साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। होल्डिंग कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए जितना ऑर्डर साइज कम कर लो बेहतर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए जितना ऑर्डर साइज बढ़ा दो बेहतर है। बट हमने कहा जी हमने किसी एक को मिनिमाइज नहीं करना, हमने तो टोटल को मिनिमाइज करना है। तो टोटल कॉस्ट का बिहेवियर ये होता है जी, ये टोटल कॉस्ट का बिहेवियर है। ठीक है जी। और टोटल कॉस्ट का बिहेवियर आप देख रहे हो कि पहले ड्रॉप हुआ फिर बढ़ना शुरू हो गया। यही नजर आ रहा ना ग्राफ यहाँ पे, ये देखो यही चीज यहाँ पे देख सकते हो आप। ऑर्डरिंग कॉस्ट नीचे जाती जा रही है, होल्डिंग कॉस्ट ऊपर जाती जा रही है, और टोटल कॉस्ट पहले नीचे आई फिर ऊपर चलेगी। यही चीज यहाँ बिहेवियर में नजर आ रहा है। ठीक है। हमने तो काफी ज्यादा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हुए हैं। अगर 3 पॉइंट को देखो ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 पॉइंट को देखें। अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन हम स्टडी करें कि लेट्स अज्यूम हमारा पोर्शन सिर्फ ये है जो हमने ग्राफ अपने टेबल में बनाया हुआ है, ये हमारा पोर्शन है जी। हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट हुए हैं जी। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट के 3 पॉइंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट के 3 पॉइंट, पहले ज्यादा और कम और कम। होल्डिंग कॉस्ट के 3 पॉइंट, कम ज्यादा और ज्यादा। और टोटल कॉस्ट के 3 पॉइंट, पहले ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा।
हमने कहा कि हमें तो पॉइंट चाहिए जहां पे टोटल कॉस्ट कम होती है, तो टोटल कॉस्ट तो यहां पे कम है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये आपका ईओक्यू बनता है यहां से। और यहां पे एक चीज जो आप नोट करने वाली बात रहेगी, ये ग्राफ में थोड़ा सा मैंने लाइन इधर को खींच दी कि टोटल कॉस्ट अंडर दीज टू हेडिंग इज मिनिमाइज्ड वेयर दीज टू कॉस्ट आर इक्वल, इंटरसेक्ट कर रही हैं, बराबर है। ये देख ले आप, टोटल कॉस्ट कहां पे मिनिमाइज हो रही है, जहां पे ये दो कॉस्ट, और ये हमारा ईओक्यू है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ईओक्यू की डेफिनेशन के पूछे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट इज एन ऑर्डर साइज एट विच एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट सम इज मिनिमम। इट इज अ रीऑर्डर साइज। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इट इज अ रीऑर्डर साइज या इट इज ऑर्डर साइज at which sum of annual ordering cost and annual holding cost is minimum, and at EOQ annual ordering cost and annual holding costs are equal. EOQ की डेफिनेशन क्या है और EOQ का एक फीचर हमने डिस्कस किया। EOQ की डेफिनेशन है वो ऑर्डर साइज जहां पे एनुअल ऑर्डरिंग प्लस एनुअल होल्डिंग का सम मिनिमम है, ये हमारा EOQ होता है। और ईओक्यू का एक फीचर क्या है कि ईओक्यू पे एनुअल ऑर्डरिंग एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इक्वल होती हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट इज एन ऑर्डर साइज, सप्लायर को जो ऑर्डर देने हैं कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाए, ईओक्यू इज दैट। जी एनी क्वेश्चन? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? तो हम यहां से जो बात सीख सकते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो कर लें एज ऑर्डर साइज, तो हम सालाना बेसिस पे इन दो कॉस्ट को तो मिनिमाइज कर लेंगे। हमने तो कहा इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट कितनी है? 4। हमने तो 4 को मिनिमाइज करना सीखना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। पहले हम 2 को मामला खत्म कर लें। 2 की बात क्या हुई कि अगर हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इन 2 को मिनिमाइज करना है, तो हमें ईओक्यू को एज ऑर्डर साइज सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि सप्लायर को जब भी ऑर्डर देना है 5000 यूनिट्स का ऑर्डर देना है। ऐसा नहीं कि कभी 1000 का दे दिया, कभी 10 का दे दिया, कभी 6 का दे दिया, कभी 4 का दे दिया। जब भी सप्लायर को ऑर्डर देना है 5000 यूनिट्स का ऑर्डर देना है। अगर हम इस पॉलिसी के तहत पूरा साल गुजारेंगे तो ये मटेरियल कौन सा है? एक्स, मटेरियल एक्स है ना। मटेरियल एक्स के तहत अगर हम जब भी ऑर्डर देना है 5000 का ऑर्डर देंगे तो मटेरियल एक्स के रिलेटेड ये दो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएंगी। इसी तरह मटेरियल वाई होगा, मटेरियल जेड होगा, हर मटेरियल का ईओक्यू अलहदा होता है क्योंकि हर मटेरियल की एनुअल डिमांड अलहदा है, हर मटेरियल की होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट अलहदा होगी। हम हर मटेरियल का ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये मटेरियल एक्स का ईओक्यू हमने निकाला है कि हम जिस मटेरियल की भी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं इन दो हेडिंग में, उसका ऑर्डर साइज ईओक्यू सेट कर दो। जब भी ऑर्डर करना है 5000 का ऑर्डर करना है, ये ऑर्डर साइज फॉलो करोगे, ये दो कॉस्ट मिनिमम है। और ईओक्यू हम एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। टेबल तो आपको जरा ये एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सिखाया गया था। अदरवाइज ईओक्यू का तो हमारे पास ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, 2DCO/CH। ये ईओक्यू का फॉर्मूला बड़ा बेसिक सा हमारे पास अवेलेबल है। हम यही जवाब इस फॉर्मूले से भी हासिल कर लेते हैं। बिल के सामने डेमोन्स्ट्रेशन आ रही है आपके सामने। 2CO, CO से मुराद कॉस्ट पर ऑर्डर, वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर। डी से मुराद एनुअल डिमांड, क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर। और CH से मुराद होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। एक यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखने का खर्चा 2.88 है। ये एक ऑर्डर की वेरिएबल कॉस्ट है, ये पूरे साल की क्वांटिटी जो हमने खरीदनी है, और ये 2.88 CH हमारी है। सेम 5000 यूनिट्स हम यहां से भी निकाल सकते हैं। सो EOQ का फार्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है। हम यहां से भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। जी एनी क्वेश्चन? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? जी एनी क्वेश्चन? सॉरी,
वेरिएबल कॉस्ट इन्वेंट्री होल्डिंग में कौन कौन सी है, बट वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? तो बस अब मुझे बताने की जरूरत है। गोदाम का किराया 5,000 रुपए पर मंथ वेरिएबल है, फिक्स है। स्टोर कीपर की सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ, फिक्स है। होगा तो फिर आप बताओ वेरिएबल होगा कि फिक्स होगा? मुझसे पूछने की जरूरत नहीं बेटा, डेफिनेशन पता ना आपको वेरिएबल की क्या फिक्स की क्या। अगर किराया पर मंथ है तो फिक्स है, किराया पर यूनिट है तो वेरिएबल है, ठीक है। वेरी वेरी बेसिक डेफिनेशन। तो यहां की कोई डेफिनेशन बदल नहीं जाती, बेसिक असूल जो सीखे हुए ना वो वही रहेंगे। फिक्स और वेरिएबल की डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का ताल्लुक किस बेस से होता है? स्टॉक की इंश्योरेंस की बात, किसी भी एसेट की इंश्योरेंस की बात करें, एसेट्स की इंश्योरेंस होती है ना, या एम्प्लॉइज की होती है, उसको छोड़ दो। एसेट्स की इंश्योरेंस कॉस्ट का ताल्लुक किस बेस से होता है? वैल्यू ऑफ द एसेट्स। और इन्वेंट्री में आओ तो इन्वेंट्री की वैल्यू किस चीज पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ यूनिट्स पे। तो इसका मतलब जितने ज्यादा यूनिट्स उतनी ज्यादा इंश्योरेंस कॉस्ट। इंश्योरेंस इज वेरिएबल कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का ताल्लुक किस बेसिस से है? पैसा कितना उधार लिया बैंक से, उस पर फाइनेंस कॉस्ट डिपेंडेंट है ना। और पैसा कितना उधार लेंगे बैंक से, ये किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ यूनिट्स पे, वेरिएबल होगी। तो वेरी बेसिक क्राइटेरिया भाई, जिस कॉस्ट का ताल्लुक यूनिट से है वो वेरिएबल है, जिस कॉस्ट का ताल्लुक यूनिट से नहीं है वो वेरिएबल नहीं है, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 4 मजीद हमारी एक्टिविटी। इलस्ट्रेशन नंबर 2, monthly demand for a product is 5,000 units. The purchase price is 100 units, 100 rupees per unit, and the company's cost of finance is 10% per annum. Warehouse storage cost per unit per annum is 20 rupees. The supplier charges 2,000 rupees per order for the delivery. Required calculate EOQ एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ईओक्यू कैलकुलेट कीजिए और एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैलकुलेट कीजिए। अच्छा जी, ईओक्यू का फार्मूला तो हमारे पास है। हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक जो वैल्यूज चाहिए हम वन बाय वन वो वैल्यूज ढूंढ के लाते हैं, फिर हम इस फार्मूले से ईओक्यू ले लेंगे। इलस्ट्रेशन 2 मैं यहां पे सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे वैल्यूज चाहिए। मुझे वैल्यूज चाहिए डी की, सीओ की और सीएच की। ये तीन वैल्यूज मेरे पास आएंगी तो मेरा ईओक्यू डिटरमिन हो जाएगा। डी से मुराद एनुअल डिमांड, लेकिन मैंने इसको एलैबोरेशन के लिए आपको स्लाइड पे और वर्ड लिखवाया था, एक जुमला लिखवाया था जोड़ा था। एनुअल डिमांड को फर्दर एलैबोरेट करें तो एनुअल क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर। ये जुमला बेटा याद रखिएगा क्योंकि ये आपको तंग करेगा आगे जाके। एनुअल डिमांड से मुराद क्या है? एनुअल क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। सो ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगले सवालों में जाके ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। डिमांड को अगर आप यूज ले लोगे ना तो यूज कुछ और करना है, कंजम्पशन कुछ और होगी, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि डिमांड से मुराद यहां पे यूजेज नहीं है, डिमांड से मुराद यहां पे कंजम्पशन नहीं है, डिमांड से मुराद है क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर। इधर तो चूंकि ओपनिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक का जिक्र नहीं है, तो जो रिक्वायरमेंट है वही हमारी डिमांड बन जाएगी। 5,000 यूनिट्स इंटू 12 एनुअल 60,000 यूनिट्स, ये जी हमारी सालाना रिक्वायरमेंट आ गई। सीओ कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करना और मंगवाना। सप्लायर चार्जेस 2,000 पर ऑर्डर फॉर डिलीवरी, 2,000 रुपीज पर ऑर्डर। CH होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब यहां पे होल्डिंग कॉस्ट के रेफरेंस से दो कंपोनेंट्स का जिक्र किया गया है। होल्डिंग कॉस्ट के रेफरेंस से एक यहां पे वेयर हाउस स्टोरेज कॉस्ट का जिक्र है और एक फाइनेंस कॉस्ट का जिक्र है। तो हमारे यहां पे इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक फाइनेंस कॉस्ट और एक स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट तो स्टेटस ने बताई हुई है 20 रुपए पर यूनिट
पर एनम। दोबारा समझिएगा, CH सम्राट एक यूनिट को एक साल तक अपने पास रखने का खर्चा, उसने कहा जी स्टोरेज की मद में तो 20 रुपए है, फाइनेंस की मद में चाहिए, फाइनेंस की मद में हमें कितना खर्चा लगेगा। एक यूनिट को एक साल तक अपने पास रखोगे तो एक यूनिट कितने का आता है? एक यूनिट 100 रुपए का आता है। एक यूनिट को एक साल तक अपने पास रखोगे तो यूनिट की पेमेंट कहां से हुई हुई है? लोन से। दिस इज नॉर्मल अजम्पशन। नॉर्मल अजम्पशन यही रहेगी कि यूनिट आपने खरीदा है एक, तो खरीदने के लिए पैसा लोन से आपने पे किया हुआ है। एक यूनिट को एक साल तक अपने पास रखा तो उसकी वजह से कितना लोन एक साल तक लेना पड़ा आपको? 100 का। आपको 100 रुपीज का लोन लेना पड़ेगा ना एक साल के लिए, तभी एक यूनिट को एक साल तक अपने पास रख पाओगे। तो एक यूनिट को अपने पास रखने की वजह से 100 रुपए का लोन एक साल का लेना पड़ा। उसकी फाइनेंस कॉस्ट 100 इंटू 10%। लीजिए जी, ये आपकी 10 + 20 इट इज 30। ये हमारे पास वेरिएबल्स कंप्लीट हो गए हैं, हमारे पास वेरिएबल कंप्लीट हो गए सारे। अब इन वैल्यूज को फीड करेंगे आप फार्मूला में, तो आपको ईओ क्यू, सॉरी, C0 इज वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर। वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर, टोटल क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर। जी ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। हाँ वेरिएबल है। तो सर फिर इसमें नहीं जमा करेंगे? क्या जमा करना है भाई? फाइनेंस कॉस्ट। बेटा फाइनेंस कॉस्ट इज होल्डिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री को होल्ड करने का खर्चा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? इन्वेंट्री ऑर्डर प्लेस करना और उसको कोई इंस्पेक्शन पे खर्चा हुआ, वो अपने गोदाम तक लाने तक ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट के हिस्से होते हैं। होल्डिंग कॉस्ट में आपकी इंश्योरेंस भी आती है, फाइनेंस कॉस्ट भी आती है, स्टोरेज कॉस्ट भी आती है अगर वेरिएबल है। ये आपकी होल्डिंग कॉस्ट के हिस्से हैं। तो जो होल्डिंग कॉस्ट के हिस्से हैं वो इसमें डाल दिए, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट के हिस्से थे वो इधर डाल दिए। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट की सिर्फ एक की वैल्यू गिवन है 2000। होल्डिंग कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स बताए गए थे, उन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया। जी फीड कीजिए यहाँ पे, तो 2 इंटू 60,000 इंटू 2000 डिवाइड विद 30 एंड अंडर रूट 28 यूनिट्स। ये है जी हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दिस इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमने इस इलस्ट्रेशन का पार्ट 1 एड्रेस किया अभी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेजर कीजिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2828। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसके बाद हमें कहते हैं एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट की जब बात की जाती है तो इससे मुराद यही है कि ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, हमें इन दो कॉस्ट को एनुअल बेसिस पे मेजर करना है। तो पार्ट सेकंड, ये हमने इलस्ट्रेशन 2 का पार्ट 1 किया। पार्ट सेकंड हमें एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ये हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कैसे आते हैं? एनुअल डिमांड ओवर तुम्हारा ऑर्डर साइज ये है ना, हमने 2828 निकाला अभी, ये हमारा ऑर्डर साइज है। सो एनुअल डिमांड और ऑर्डर साइज इनटू 2000 क्या है जी? 42433। और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट होती है एवरेज इन्वेंट्री इनटू CH, और एवरेज इन्वेंट्री होती है ऑर्डर साइज बाय 2, ऑर्डर साइज बाय 2 इनटू CH 30 420। अच्छा ये जो 13 रुपए का फर्क आया ये राउंडिंग ऑफ की वजह से आ गया। वहां पे थोड़ा राउंडिंग ऑफ किया होगा ना, 2828 को हमने थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ किया होगा, तो उस राउंडिंग ऑफ से थोड़ा ये फर्क आया, बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। टोटल कर दो कितना है? 84853। लीजिए जी, ये हमारी
एनुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट आ गई। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, दोनों को मिलाएं तो कलेक्टिवली ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कॉस्ट है। जी, एनी क्वेश्चन? ऑर्डर साइज बाय 2 हमें एवरेज इन्वेंट्री मिलती है। ऑर्डर साइज बाय 2 को एवरेज इन्वेंट्री हम क्यों कहते हैं, थोड़ी सी इस पे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं जरा। यहां पे अगर मैं टाइम प्लॉट करूं और इधर मैं स्टॉक लेवल प्लॉट करूं तो जरा देखिएगा कहानी चलती कैसे है। आप बिजनेस जब स्टार्ट करते हो, वक्त के गुजरने के साथ स्टॉक लेवल आपका कम होना शुरू होता है। जब आपका स्टॉक लेवल कहीं खत्म होने के करीब होता है, आप ऑर्डर प्लेस करते हो और ऑर्डर इस तरह प्लेस किया जाना चाहिए कि खत्म होने के साथ ही आपको नया ऑर्डर डिलीवर हो जाए। और ये कहानी पूरा साल ऐसे चलती रहती है। आप 0 पे पहुंचते हो तो नया ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, फिर 0 पे है, फिर नया ऑर्डर डिलीवर हो गया। तो यहां से हम जो चीज देख रहे हैं कि भाई ये हमारा मिनिमम लेवल है और ये हमारा मैक्सिमम लेवल है। जैसे हमारा ये जो केस था इसमें हमने कितना ईओक्यू निकाला था, 2828। हमने कहा जी ये हमारा अगर 0 है तो ये हमारा 2828 है, फिर 0, फिर 2828। हमारी इन्वेंट्री कभी 0 पे आती है, फिर 2828 पे चली जाती है, फिर 0 पे आएगी, फिर 2828 पे चलेगी। पूरा साल इन्वेंट्री हमारी ऐसे ऐसे होते जा रही है, एवरेज इन्वेंट्री। भाई हम यहां पे भी हैं, यहां पे भी हैं, तो एवरेजली सेंटर में। बेसिकली हम ऑर्डर साइज बाय जो 2 कर रहे हैं ना, यहां पे हम बेसिकली ऑर्डर साइज बाय जो 2 कर रहे हैं वो मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 हम ये कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मिनिमम 0 होता है इसलिए हमारे फॉर्मूले में कहीं नजर नहीं आ रहा, ये आगे चल के कहीं नजर आएगा ये। तो यहां से आपने जो 1 4 4 ये आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री निकल रही है वो इस तरह निकल रही है, ठीक है ना। कि ये ग्राफ से आपको बिहेवियर नजर आ रहा है इन्वेंट्री का, कि इन्वेंट्री कभी यहां पे है, कभी यहां पे है, फिर यहां पे, फिर यहां पे, तो कभी 0 पे, कभी 2828 पे। तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। इनकी एवरेज क्या हुई 1414, जिसको मैं सिंपली ऑर्डर साइज बाय 2 करके ले रहा था। अदरवाइज ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस 0 बाय 2 कर इस तरह करते तो भी एक ही बात है, एवरेज इन्वेंट्री। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इन्वेंट्री इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें हमसे कहा जा रहा है जी बताइए एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है। A company uses EOQ model to determine the purchase order quantities for the material. The demand for material item Z90 is 2,70,000 units per year. The item costs 200 रुपए per unit and the annual holding cost is 7.5% of the purchase cost of the per year. The cost of placing an order for the item is 1,000. Required, what is the annual holding cost for the material? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री इनटू CH। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है? और ऑर्डर साइज कहां से आएगा? तो इसका मतलब पहले आपको EOQ निकालना है यहां पे, फिर ही आप एवरेज एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। बनाइए जरा कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन लग रही है जी। पहला स्टेप आपका EOQ क्या है? EOQ आएगा तो ही आप एवरेज इन्वेंट्री ले पाओगे। पहला स्टेप EOQ और फिर एवरेज इन्वेंट्री के साथ एनुअल होल्डिंग कॉस्ट।
जी क्या रहा है ईओक्यू? 6000 यूनिट्स ईओक्यू है और हमसे मांगी गई है जी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट is order size by 2 into 7.5% of 200, 45,000। यह जी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 4। एनी क्वेश्चन? कोई बात समझ ना आए पूछिएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, चैप्टर ये बिल्कुल छोटा सा है लेकिन इस चैप्टर में भी नॉलेज के दो हिस्से हो जाते हैं। एक तो बेसिक लेवल डिस्कशन है जो भी हम कर रहे हैं, पर एक थोड़ी सी कह लें कि एडवांस लेवल कह लीजिए जिसमें प्रोबेबिलिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है और एग्जाम में क्वेश्चन में दोनों पार्ट से बल्कि अलग-अलग ही आ रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा ना रिसेंट टाइम में 2 सवाल आए, तो एक सवाल बेसिक लेवल से आया और एक सवाल प्रोबेबिलिटी वाले एरिया से आया। ठीक है, तो हम पहले बेसिक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो कि हो सकता है कल ही खत्म हो जाए। उसके बाद हम बेसिक लेवल को 5, 7, 8 पास पेपर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल डिस्कशन करेंगे एक आध दिन में, फिर उसके कुछ 4-5 क्वेश्चन पास पेपर के करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उसमें सारे जो एंगल्स हैं आपके, उनकी रिवीजन और प्रैक्टिस हर एंगल से इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी। जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेजर करना और फिर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट वहां से डिटरमिन करना। एनी क्वेश्चन? डोंट फॉरगेट कि यहां पे जो सीओ होगी ये भी वेरिएबल लेनी है और यहां पे सी एच जो लेनी है ये भी वेरिएबल लेनी है। अभी तो इलस्ट्रेशंस हैं, अभी तो इन्वॉल्वमेंट शुरू नहीं हुई, लेकिन आगे चलोगे वो आपको यहां पे फिक्स कॉस्ट भी क्वेश्चन में देना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा जी परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर की सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ है और महीने में 10 ऑर्डर देते हैं। आप 25,000 बड़ा 10 नहीं करना शुरू हो जाओगे क्योंकि सैलरी पर मंथ है। ठीक है, दैट इज नॉट वेरिएबल। ऑर्डर 10 दो, ऑर्डर 5 दो, सैलरी तो नहीं बदल रही ना, सैलरी तो पर मंथ है। सो यू हैव टू बी क्लियर इन दिस एरिया कि इस फार्मूला में जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी वेरिएबल लेनी है, जो होल्डिंग कॉस्ट है वो भी वेरिएबल लेनी है। क्वेश्चन में आगे हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी नजर आनी शुरू होंगी। वी हैव टू बी केयरफुल। जी, एनी क्वेश्चन? इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए पूछिए। सो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना, ईओक्यू डिटरमिन करना और ईओक्यू की डेफिनेशन और ईओक्यू के फीचर्स क्या हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, जब हम परचेज कॉस्ट को भी अपनी डिस्कशन में लेके आते हैं, तीसरी कॉस्ट थी हमारी परचेज कॉस्ट, चौथी स्टॉक आउट है, उसको बाद में लाएंगे। अब हम तीसरी कॉस्ट को बीच में लेके आते हैं। दो कॉस्ट को कम करने के लिए हमने कहा जी ईओक्यू फॉलो करो। अगर आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ईओक्यू फॉलो करो, सालाना बेस पे ये दो मिनिमाइज हो जाती हैं। परचेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हम जब सप्लायर से बात करें वही रेट कम कर सकते हैं ना। तो नॉर्मली जब हम सप्लायर से बात करते हैं तो सप्लायर्स आर विलिंग टू ऑफर डिस्काउंट, बट दे ऑफर डिस्काउंट ऑन बल्क ऑर्डर्स। कहते हैं ठीक है जी, पर अगर परचेज प्राइस पे डिस्काउंट चाहिए तो बल्क ऑर्डर करो, डिस्काउंट ले लो। अब यहां पे एक चैलेंज नया हमारे सामने आता है कि अभी हमने सीखा कि ईओक्यू को फॉलो करोगे तो प्राइस मिनिमाइज हो जाएगी और एनुअल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी इन दो हेड्स की। तीसरे हेड की तरफ गए तो सप्लायर कहता है ठीक है जी डिस्काउंट दूंगा लेकिन ऑर्डर साइज कम से कम 10,000।
अब यहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई अगर हम परचेज कॉस्ट को मिनिमाइज करने जाते हैं तो ऑर्डर साइज 10,000, ये दो मिनिमाइज नहीं रहेंगी, ये दो बढ़ जाएंगी, लेकिन इन दो को कम करें तो परचेज बढ़ जाती है। हमारा टारगेट क्या है? किसी एक कॉस्ट को कम करना, टोटल को कम करना। तो जब हमें सप्लायर, जब भी परचेज प्राइस को कम करने की बात आएगी, सप्लायर से बल्क डिस्काउंट का जिक्र होगा, और बल्क डिस्काउंट का जब भी जिक्र होगा तुम्हारे सामने फिर दो चॉइसेस बन जाएंगी कि भाई एक ईओक्यू है और एक बल्क ऑर्डर साइज है। तो हम फिर करेंगे क्या कि हमने कहा जी हमें अगर तो सिर्फ इन दो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना, ऑर्डरिंग होल्डिंग, तो ईओक्यू फॉलो करो, और अगर सिर्फ परचेज कॉस्ट को फॉलो मिनिमाइज करना है तो बल्क ऑर्डर साइज को फॉलो करो। लेकिन हम कहते हैं भी हमें किसी एक साइड को मिनिमाइज नहीं करना, हमने तो टोटल को करना है। जैसे अभी हमने पिछली इलस्ट्रेशन 1 में टेबल बनाया था, वहां पे हमने क्या बात की थी कि अगर आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो ऑर्डर साइज 6000 कर लो, लेकिन आपने अगर होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो ऑर्डर साइज 4000 कर लो। लेकिन हमने क्या कहा था, ना भाई हमने किसी एक को कम नहीं करना, हम तो टोटल को कम करना है, 5000 के ऑर्डर साइज को फॉलो करेंगे, ना 6000 को ना 4000 को। तो यहां पे बात भी कुछ मिलती जुलती वैसे ही बनेगी कि हमने सिर्फ होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग को मिनिमाइज नहीं करना, हमने सिर्फ परचेज को मिनिमाइज नहीं करना, हमने तो तीनों को मिनिमाइज करना है, इनके टोटल को मिनिमाइज करना है। तो जब भी बल्क डिस्काउंट आएगा हम ईओक्यू और बल्क ऑर्डर साइज, इन दोनों ऑर्डर साइज को कंपेयर करेंगे। लेकिन अब हम दो कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, अब हम 3 सालाना कॉस्ट कैलकुलेट किया करेंगे। हमें जब भी ऑर्डर साइज किस पे डिस्काउंट मिलेगा हम एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे 3 हेडिंग्स में, एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, होल्डिंग एंड परचेज, और फिर देखेंगे इनका सम, जहां पे मिनिमम होगा वो ऑर्डर साइज बेहतर है, वो ईओक्यू है या वो बल्क ऑर्डर साइज है। जहां पे इन 3 हेडिंग्स का सम मिनिमम होगा दैट विल बी द बेस्ट ऑर्डर साइज। हमने एक ऑर्डर साइज ईओक्यू लेना है और साथ बल्क ऑर्डर साइज साथ लेना है हमने, और इनको लेकर कंपेयर कर लेंगे, जहां पे मिनिमम होगा वो ऑप्शन हमारे लिए बेहतर रहेगी। अच्छा जी, इसके लिए हमारे पास है एक इलस्ट्रेशन नंबर 6। जी बेटा मैंने कहा कि जब हम ईओक्यू पे हैं, तो हमारी ये दो कॉस्ट ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग ये मिनिमम है, लेकिन बल्क ऑर्डर पे जाएंगे तो ये कॉस्ट मिनिमम पे है, ये बढ़ जाएगी, यहां पे ये ज्यादा है। ईओक्यू पे है तो ये दो कॉस्ट मिनिमम है, ये ज्यादा है। अब बल्क ऑर्डर साइज पे जाओगे तो ये मिनिमम हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। बट हमें किसी एक कॉस्ट को नहीं देखना, हमें तो टोटल को देखना है। तो हमने कहा जी इन तीनों कॉस्ट का सम ले लो इस ऑप्शन के तहत, इन तीनों कॉस्ट का सम ले लो इस ऑप्शन के तहत। जिस ऑप्शन में टोटल मिनिमम होगा वो बेहतर है। वो ईओक्यू है तो ये ठीक है, ये है तो ये ठीक है, क्योंकि ईओक्यू से हमारी को खास मोहब्बत नहीं है। हम तो ईओक्यू पे क्यों आए थे? क्योंकि हम इन दो कॉस्ट को मिनिमाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। अब जब सप्लायर का डिस्काउंट आ जाएगा तो फिर ईओक्यू से जो हमारी मोहब्बत पैदा हुई थी वो खत्म हो जाएगी। हम कहेंगे इसको साइड पे रखो, दोबारा कंपैरिजन करो, जहां पे मिनिमम है उसके हिसाब से देख लेंगे। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं, किसी बच्चे के ज़हन में कोई बात होगी ना तो वो इस इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जानी चाहिए। अवल तो कोई इशू है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन 6 पे आइए जी। ये आगे 3 इलस्ट्रेशन हमारी इसी एरिया पे हैं, डिस्काउंट की हैंडलिंग के ऊपर ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, Wajid Limited is a retailer of barrels. The company has an annual demand of 60,000 barrels. The barrel cost ₹20 each. Fresh supplies can be obtained immediately with ordering and transport cost amounting to 1,000 per order. The annual cost of holding one barrel in stock is estimated at 12. A 2% discount is available
on orders of at least 5,000 barrels, and 2.5% discount is available if the order quantity is 7,500 barrel or above. Calculate EOQ ignoring discount. EOQ पे डिस्काउंट को इग्नोर करके की कैलकुलेशन कीजिए and determine if it would change once the discount is taken into account. EOQ जब डिस्काउंट नहीं है, EOQ is our best order size. When discounts are not available, EOQ is our best order size. But when discount is available, then we will have to recheck कि क्या EOQ अभी भी बेस्ट है. सबसे पहले हमें उसने कहा जी EOQ कैलकुलेट करके बताइए. तो लेट्स कैलकुलेट EOQ here. इलस्ट्रेशन नंबर है जी 6 और EOQ के लिए हमें चाहिए 2 into D. What is the annual demand? 60,000 into CO 1,000 over CH 12 रुपए. तो what is EOQ? 3162 यूनिट्स. ये है जी हमारा EOQ. EOQ कभी फ्रैक्शन में नहीं निकालते, यूनिट्स है ना, हमेशा राउंड ऑफ करके फुल यूनिट्स लिखेंगे. 3162 यूनिट्स ये EOQ है. लेकिन EOQ हमें सिर्फ दो कॉस्ट मिनिमाइज करता है, ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग, और हमें यहाँ पे परचेज पे डिस्काउंट भी मिल रहा है. तो हमने कहा इस केस में फिर हम क्या करेंगे, डिस्काउंट हमें मिल रहा है 5,000 का ऑर्डर करें तब भी, डिस्काउंट हमें मिल रहा है 7,000 का ऑर्डर करें तब भी. अब हमारे लिए तीन ऑप्शन बन गई यहां पे ऑर्डर की, 3162, 5,000, 7,500. तीन हमारे पास ऑर्डर्स की ऑप्शन है. इन तीनों ऑप्शंस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल कॉस्ट. हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल कॉस्ट ऑफ, क्योंकि डिस्काउंट्स आ गए हैं तो हम सिर्फ ऑर्डरिंग और होल्डिंग नहीं बल्कि हम परचेज कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे. और तीन ऑर्डर साइजेस हैं जिनको हम कंपैरिजन में लेके चल रहे हैं. $3,162, 5,000, 7,500. और हम यहां पे टोटल बना लेंगे और फिर देख लेंगे कहां पे टोटल मिनिमाइज हो रहा है. हम एक वर्किंग 1 बनाते हैं इसके लिए, वर्किंग 2 बना लेते हैं इसके लिए, वर्किंग 3 बना लेते हैं इसके लिए. एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू CO, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहां से आते हैं, एनुअल डिमांड. तो जनाब जब ऑर्डर साइज आपका 3162 यूनिट्स हैं तो आपकी एनुअल डिमांड 60,000 ओवर 3162 मल्टीप्लाइड विद ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000. कितनी बनी, 18,975. और जब ऑर्डर साइज आपका चला गया 5,000 पे, 60,000 ओवर 5,000, ये नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर आ गए, इंटू 1,000 12,000. और जब ऑर्डर साइज चला गया आपका 7,500 पे, इट इज 60,000 ओवर 7,500 इंटू 1,000 8,000. लीजिए जी, ये आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 18,975, 12,000 एंड 8,000. एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी क्या आती है तीनों ऑर्डर्स के साथ. और हम ये जहां बिहेवियर यहां पे देख रहे हैं, जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है. ये हम पहले बात कर चुके हैं, वो बिहेवियर में यहां नजर आ रहा है दोबारा. वर्किंग 2, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट. 3162 यूनिट्स का जब ऑर्डर है तो होल्डिंग कॉस्ट होती है जी एवरेज इन्वेंट्री, जो कि आती है ऑर्डर साइज बाय 3162 ओवर 2 इंटू CH 12 972. दूसरा केस, ऑर्डर साइज 5,000 का कर दोगे तो क्या होगा, 5,000 बाय 2 इंटू 30,000. तीसरा केस, 7,500 का ऑर्डर साइज कर दोगे, एवरेज इन्वेंट्री 7,500 बटा 2 इंटू 12
45,000. Holding cost 18,972, 30,000 and 45,000. Annual ordering cost and annual holding cost. हमने 3 ऑर्डर साइजेस की यहां पे ऑप्शन बन गई थी हमारे पास. हमने तीनों पे एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर ली और हम यहां पे देख सकते हैं कि इन दो कॉस्ट का सम तो मिनिमम ईओक्यू के साथ ही है. इन दो कॉस्ट का सम ईओक्यू के साथ ही मिनिमम है, आगे जाके बढ़ जाती है. लेकिन हमने कहा भी हमें तो इन दो को मिनिमाइज नहीं करना, हमें तो टोटल को मिनिमाइज करना है. और हमारे केस में अब डिस्काउंट भी आ रहा है, तो हमारे पास 3 ऑर्डर साइजेस हैं. वर्किंग 3 एनुअल परचेज कॉस्ट. अच्छा, यहां पे एक नोट कीजिएगा, कॉमन मिस्टेक मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा जो बच्चे करते हैं. एनुअल परचेज कॉस्ट आती है एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड विद परचेज प्राइस पर यूनिट. और यहां पे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो एनुअल डिमांड की जगह ऑर्डर साइज पुट कर देते हैं. यहां पे ये कॉमन मिस्टेक है कि जी परचेज प्राइस लेनी है तो ऑर्डर साइज को परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इज नॉट. हम एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं. तो एनुअल कितने यूनिट्स खरीदने हैं उसके हिसाब से चल रहे हो. तो जनाब आपने जब 3162 का ऑर्डर साइज को फॉलो कर रहे हो तो एनुअल डिमांड तो 60,000 है. कितनी है? 60,000. और इस पे प्राइस क्या रहेगी आपकी पर यूनिट? 20 रुपए, नो डिस्काउंट. तो ये बना कितना? 12 लाख. और जब आप 5,000 के ऑर्डर साइज पे चले जाओगे, खरीदना तो 60,000 ये साल में डिस्काउंट मिलेगा कितना? 2% का मतलब 20 का 98%. ऐसा ही है जी. ये हमारी परचेज प्राइस कितनी जी? 11,76,000. और जब हम 7,500 के ऑर्डर साइज पे जाएंगे तो डिमांड तो 60,000 ही है, लेकिन डिस्काउंट है अब 2.5 का 20 इंटू 97.5%. 11,70,000. लीजिए फीड कीजिए. 12,00,000, 11,76,000, 11,70,000 टोटल. इस केस में 1239 3979 37947. इस केस में जी, इस केस 122 जी. मिनिमम कहां पे है? 1218. ईओक्यू हमारा यहां पे 3162 था, लेकिन अगर सप्लायर हमें ये डिस्काउंट ऑफर कर रहा है फिर हमें ईओक्यू को फॉलो नहीं करना. हमारे लिए बेस्ट ऑर्डर साइज ये है. ईओक्यू डिस्काउंट आने के बाद इस केस में बेस्ट ऑर्डर साइज नहीं रहा. हमने इवैल्यूएट किया है, डिस्काउंट आने के बाद बेस्ट ऑर्डर साइज 5,000 यूनिट्स का बन गया. जब डिस्काउंट आ जाएगा फिर हमें 1, 2, 3 इन 3 कॉस्ट को सम करना है सालाना बेसिस पे डिफरेंट ऑर्डर ऑप्शंस के लिए, और जिस ऑप्शन पे टोटल कम से कम है उसको सिलेक्ट करते हैं. जब डिस्काउंट नहीं था ईओक्यू वाज द बेस्ट ऑर्डर साइज, लेकिन डिस्काउंट आने के बाद बेस्ट ऑर्डर साइज में भी डिफरेंट. ईओक्यू भी हो सकता था यहां पे, लेकिन हमारे केस में ईओक्यू नहीं है. जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, कोई सवाल? ये मैंने मार्क कर दिया आपको बेटा, ये कॉमन मिस्टेक आपकी है, इसको ध्यान में रखिएगा. एनुअल डिमांड यहां पे लेते हैं. जी कोई सवाल? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही. इस एरिया पे मजीद इलस्ट्रेशन करेंगे. अभी हम परचेज की इलस्ट्रेशन भी करनी है, आगे भी डिस्कशन करनी है अभी हमें.